ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर इस्कॉन बड़ोदरा सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का 22 नंबर श्लोक पे थोड़ा चर्चा करेंगे। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, सतया श्रद्धया युक्तस्य स्याधानमीहते लभते च ततः कामान यैव विहितान् हितान्। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तो कल हमने चर्चा किया था कि भगवान जो है, देवता जो लोग हैं सब भगवान के भक्त हैं, और हम जो भी देवताओं से याचना करते हैं तो वास्तव में देवता लोग अपने आप नहीं देते, वो भी भगवान से मांगकर हमें वो वस्तु प्रदान करते हैं। यहाँ बताया गया है कि देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। बताया गया कि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। जो जीव भगवत धाम जानने का इच्छुक है उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक हैं। अब आगे का श्लोक पढ़ेंगे। अंतवंत फलम तेषां अंतवंतु फलम तेषां तद्भक्तवल्पमेधसां देवान् देवो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो भगवान यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है वो उनके लोक को जाएगा, लेकिन जो भगवान कृष्ण की भक्ति करेगा वो भगवान के धाम जाएगा, परम धाम को जाएगा। जैसे यहाँ बताया गया है, सूर्य का उदाहरण दिया गया है। ठीक जैसे बताया गया है, सूर्य देव का जो लोक है वहां पे शरीर, सबका शरीर कैसा है, अग्निमय है। और हमारा जो है भौतिक संसार में शरीर कैसा है, ज्यादा मिट्टी में है। तो अलग अलग लोक में अलग अलग शरीर मिलता है लोगों को। जिस प्रकार जैसे जो करता है उपासना, उस हिसाब से उसको शरीर मिलता है। यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं तो उन सबकी पूजा करने में एक जैसा फल मिलना चाहिए, किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। उनमें उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि यह दावा करते हैं कि अंग अनेक हैं, अतः भोजन देने के ढंग अनेक हैं, किंतु यह उचित नहीं है। क्या कोई कानों या आंखों से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है? तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ अच्छा प्रश्न कर रहे हैं हमसे। हम भोजन तो मुख में डालते हैं, और मुख में डालते हैं तो सारे हमारे इंद्रियां हिष्ट पुष्ट हो जाती हैं, अलग अलग हमें अंग को भोजन देना नहीं पड़ता है। तो क्या कोई कानों से आंखों से भोजन खा सकता है? क्या नहीं। वे यह नहीं जानते कि देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं, और वे अपने अज्ञानवश यह विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है यह तथा परमेश्वर का प्रतियोगी है। तो स्पष्ट बताया गया है कि हमारे जो है शरीर में 4 विभाग बताया गया है, यहाँ बहुत अच्छा बताया गया है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि
जो ब्राह्मण है, हाँ, सिर को ब्राह्मण बताया गया क्योंकि यहाँ से बुद्धि मिलती है ना, बुद्धि का विकास होता है फिर से, है ना। मस्तिष्क बताया गया है, मन का स्थान मस्तिष्क है। तो ब्राह्मण परमेश्वर के सिर हैं, क्षत्रिय उनकी बाहें हैं, वैश्य उनके कटी यानी पेट, और शूद्र उनके पांव हैं। और इन सब के अलग अलग कार्य होते हैं। तो ये बताया गया है कि यदि कोई देवताओं तथा उनके आप को परमेश्वर का अंश मानता है तो उनका ज्ञान पूर्ण है, किंतु यदि वह इसे नहीं समझता तो उन्हें भिन्न लोक की प्राप्ति होती है, जहाँ देवतागण निवास करते हैं। लेकिन भक्तगण जो भगवान जानते हैं, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम। भगवान स्पष्ट बोलते हैं कि मेरे धाम में सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे भगवान का जो तेज है, उनके जो शरीर से ब्रह्म ज्योति निकल रही है, उसी से पूरा प्रकाशमय रहता है, स्वयं लोग प्रकाशित रहता है भगवान का धाम। और ये भौतिक संसार में ये अंधकार में है, इसीलिए यहाँ पे सूर्य की जरूरत पड़ती है। अगर सूर्य नहीं निकलेगा तो क्या होगा? सारा फैक्ट्री, सारा कारखाना, सब कुछ बंद हो जाएगा। इसलिए सूर्य के बताया गया है कि यहाँ पे है, तभी सारा कार्य चल पा रहा है। इवन जो हम फल और सब्जी खा रहे हैं, हाँ, तो भगवान चंद्रमा के रूप में उसमें रस प्रदान करते हैं। हाँ, जो पानी हम पी रहे हैं, रसोहम अशुभम कौन्तेय, भगवान बोलते हैं मैं जलों का स्वाद हूँ। हाँ, भूमि जो है गंध है, हाँ, उसमें से गंध कहाँ से आता है? तो भगवान हमें, हमारे परम पिता हैं, वो हमें क्या दे रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं, हाँ, बुद्धि दे रहे हैं, तब हम कार्य कर पा रहे हैं हर एक चीज, है ना। आगे बताया गया यहाँ पे, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धय परम भाव माजनंतो मम अप्यनु अनुतम। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान किस पहले निराकार था और अब मैं इस स्वरूप को धारण किया हूँ। वे अपने अल्पज्ञ ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तत्व प्रकृति को नहीं जान पाते। तो भगवान यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं। अभी मैं पूछूं, हाँ, कि क्या आपके पिताजी जो थे, दादाजी थे, उनका कोई स्वरूप नहीं था? तो आप बोलेंगे प्रभु जी ऐसा कैसे बातें कर रहे हैं आप? हाँ, हमें समझना चाहिए कि आपके दादाजी का, उनके दादाजी का रूप था। इवन यहाँ बताया गया है, भगवान जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, तो क्या निराकार रूप में थे? नहीं, भगवान साकार रूप में थे वहां पे, तभी तो अर्जुन को उपदेश दिया। हाँ, तो फिर आज के लोग भगवान को निराकार कैसे मानते हैं? हाँ, तो वो बुद्धिहीन मनुष्य हैं। भगवान यहाँ बता रहे हैं, क्या बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान की पहले निराकार था और अब मैं स्वरूप को धारण किया हूँ। तो भगवान को जानना है, हाँ, तो भक्त्या माम अभिजानाति। हाँ, भक्तों के मुख से जब हम भगवान की कथाओं को रोज सुनेंगे, बताए गए नियमों का पालन करेंगे, हाँ, तभी हम समझ सकते हैं। हाँ, यहाँ बताया गया है, देवताओं के उपासक को अल्पज्ञ कहा जा चुका है, और इस श्लोक में निरीश्वरवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया है। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ अर्जुन से बातें कर रहे हैं, किंतु तब भी निरीश्वरवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अंततः कोई स्वरूप नहीं होता। अब देखिए यहाँ वही बात बताया जा रहा है, हाँ, कि भगवान कृष्ण तो साकार रूप में अर्जुन से बातें कर रहे हैं महाभारत के युद्ध में, तो भगवान का निराकार रूप कैसे हो जाएगा? हाँ? तो हमें समझना चाहिए, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदे सर्व कारण कारण। भगवान सभी कारणों के मूल कारण है। यहाँ बताया गया, हे प्रभु, व्यास देव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान के रूप में जानते हैं। हाँ, श्रीमद् भागवतम, हाँ, श्रीमद् भागवतम के व्यास देव ने लिखा है। हाँ, और नारद मुनि, हाँ, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकते हैं, भगवान के नाम गुण रूप लीला हमेशा उनके मुख से निकलता रहता है। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण रूप तथा कार्यों को जान सकता है, और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है। अब देखिए, अब मैं किसी पशु को बुलाऊं, यहाँ पे आओ, एक कुत्ता है या बिल्ली है, चाहे अन्य कोई पशु ले लीजिए, उसको मैं बुला के बोलूं चलो थोड़ा भगवत गीता मैं पढ़ता हूँ, सुनो बैठ के, ठीक है, वो समझ पाएगा? बताइए आप लोग, माइक करके के बोल सकते हैं, बताइए, वो समझ पाएगा अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ?
नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि उसे पशु का शरीर मिला है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण रूप तथा कार्यों को जान सकता है। तो मनुष्य जीवन में यही फायदा है कि हम क्या है कि भगवान को जान सकते हैं। भगवान ने हमें मस्तिष्क दिया है, हम पढ़ के भगवान को जान सकते हैं ना। किंतु जो लोग रजो तथा तमोगुण के वश में है, ऐसे असुर तथा अभक्तगण आपको नहीं समझ सकते। ऐसे भक्त वेदांत उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथ की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों न हो, वे भगवान को नहीं समझ सकते। तो ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी ने लिखा है, जो सृष्टिकर्ता है। उनका पहला ही श्लोक है, हाँ, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, भगवान सभी कारणों के मूल कारण है। हाँ, केवल बताया गया है वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा सकता, परम पुरुष को केवल भागवत कृपा से जाना सकता है। तो बताया गया है कि अगर हम रोज भगवान की कथाओं को सुनेंगे, उनके नाम गुण रूप लीला को सुनेंगे, तब हमारा मन भगवान में लगेगा। यहाँ पे भगवद गीता के 9.11 में बताया गया है, अवजानंती माँ मूढ़ा मानसी तन्मार्थिता। यानी कि भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि अवजानंती माँ मूढ़ा, जब भगवान आते हैं लीला करते हैं मनुष्य के रूप में, तो केवल बता रहे हैं केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं। देखिए, भगवान आते हैं तो भगवान की शक्तियां कार्य करती हैं, है ना। तो हमें समझना चाहिए भगवान किसी भी रूप में है, लेकिन शक्ति कम नहीं होता है। शक्ति और शक्तिमान जो है ना, हाँ, शक्ति आ कहाँ से रहा है? शक्तिमान से ही तो शक्ति आ रही है ना। भगवान कृष्ण से ही शक्ति आ रही है, जितनी भी शक्तियां है ना। तो बताया गया केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य मूर्ख से मानते हैं। तो यह है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावना में विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब तक हम भगवान के नाम का जप नहीं करेंगे, भगवान के बताए गए नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब तक थोड़ा हम समझने में बहुत हमें लेट हो जाएगा। यहाँ बताया गया है केवल देखिए, बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावना में विकसित के बिना कृष्ण को नहीं समझ सकते। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 29 नंबर में हुई है। अथापित देव पदाम्बुज दय प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानन्ति तत्त्व भगवन् महिन्मो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्नवन्। मेरे पीछे बोल सकते हैं चाहे तो आप लोग। हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है, तो आपकी महानता को समझ सकता है। किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं, वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। तो स्पष्ट बताया गया है यहाँ पे। हाँ, भगवान को जानना है तो भगवान की भक्ति करना ही पड़ेगा। कोई न तो मनोधर्म के द्वारा, न ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है। भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महानतम जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावना में के पूर्णतया तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें समझना चाहिए। यहाँ बताया गया है कि हाँ, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये बताया गया है। कई बार इस्कॉन मंदिर में लोग आते हैं तो हम उनको जप करने के लिए बोलते हैं, ये लीजिए माला करिए, थोड़ा भगवान के नाम का जप करिए। तो लोग समझ नहीं पाते इस बात को कि प्रभु जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। देखिए, भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं। हर युग में अलग अलग यज्ञ की विधि थी। सत्ययुग, त्रेता और द्वापर युग। तो हर युग में भगवान को पाने की अलग अलग विधियां थी, भगवान की उपासना की अलग अलग विधियां थी। त्रेतायाम ये तो मखई, त्रेता युग में क्या होता था, लोग ध्यान लगाते थे और वर्षों वर्षों तक भगवान की तपस्या करते थे। हाँ, और द्वापर युग में बताया था क्या करते थे लोग,
बड़े बड़े मंदिर होते थे, बड़े बड़े अच्छा विग्रह के लोग सेवा करते थे। हाँ, सब कुछ शुद्ध था। और बताया गया है क्या कलयुग में क्या है? भगवान के नाम का जप। तो यही विधि है भगवान को, यज्ञ यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु है। और चैतन्य महाप्रभु आप क्या कर रहे हैं? भगवान के नाम कीर्तन कर रहे हैं, स्वयं अपने अपने गुण से बता रहे हैं भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे करना है, वो हमें सिखा रहे हैं। तो भक्ति के द्वारा ही उन्हें भगवान को समझ सकते हैं। जब मनुष्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महानतम जब से प्रारंभ करके कृष्ण भावना में जब पूर्णतः तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभक्त निर्देशवादी मानते हैं कि भगवान का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है और उनके कार्य रूप इत्यादि सभी माया है। ये निर्देशवादी मायावादी कहलाते हैं, ये परम सत्य को नहीं जानते। तो मैंने पहले ही बताया है, अभक्त जो होते हैं वो भगवान को निराकार मानते हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए हमें? हमें जो भगवान के भक्त हैं उनसे ही कथाएं को सुनना चाहिए। भगवान यहाँ अगले श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण भगवान बताते हैं कि किसके सामने भगवान प्रकट होते हैं और किसके सामने प्रकट नहीं होते हैं भगवान। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोकोम अवज अव्ययम। भगवान बता रहे हैं, न न तो अहम मैं, प्रकाश, प्रकाश यानी प्रकट, सर्वस्व यानी सबों के लिए, योग माया यानी अंतरंगा शक्ति। तो यहाँ बता रहे हैं भगवान की अंतरंगा शक्ति है, भगवान की दो शक्तियां हैं, एक भगवान की अंतरंगा और एक भगवान की बहिरंगा। तो मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं हूँ। अब देखिए, उनके लिए मैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। यहाँ स्पष्ट भगवान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? योग माया समावृत का भगवान बता रहे हैं। योग माया जो शब्द है ये बता रहे भगवान की मैं अपने जो अंतरंगा शक्ति है उसके द्वारा मैं क्या होता भगवान आच्छादित रहते हैं। इसीलिए इस दृष्टि से हम भगवान को नहीं दे सकते, क्योंकि हम प्रकृति के जो तीन गुण हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, हाँ वे भगवान की शक्तियां हैं और हमें ढक लेती हैं, आंखों को आच्छादित कर देती हैं। तो ये बताया गया है बहिरंगा शक्ति है भगवान की जो इस भौतिक संसार में, और भगवान है आध्यात्मिक। हाँ, तो बता रहे भगवान मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं रहता हूँ। क्यों? भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि मैं अंतंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मता अविनाशी हूँ। ये नहीं जान पाते हाँ भगवान को, कि भगवान तो अजन्मा है, हाँ अविनाशी है। देखिए इस संसार में जब पहले सृष्टि होता है, हाँ तो कृष्ण होते हैं, कृष्ण से ही सृजन होता है, उन्हीं से पालन हो रहा है, उन्हीं से संहार होता है। तो भगवान ने सबको सेवा दिया गया है। मैंने गीता क्लास में पिछली बार बताया था, एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था, उसमें बताया था कि भगवान से ही क्या होता है, तीन विष्णु आते हैं, महाविष्णु, कारणोदय विष्णु, क्षीरोदय विष्णु और गर्भोदय विष्णु। तो भगवान दृष्टिपात करते हैं तो सृजन होता है कि ब्रह्मांड का, है ना। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान की जो शक्तियां हैं, हाँ वो कार्य करते हैं। यहाँ बताया गया है, यह तर्क दिया सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के लिए दृश्य थे, तो अब वे सबों के समझ क्यों नहीं प्रकट होते, ये प्रश्न कर रहे हैं। किंतु वास्तव में वे हर एक के समझ प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। जब कुरुसभा में शिशुपाल ने कृष्ण के सभा से चुने जाने का विरोध किया, तो भीष्म ने कृष्ण का नाम समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडु तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे। तो हम समझ सकते हैं कि बहुत कम ही लोग, तो ये 12 महाजन में से एक है भीष्म, बलि, हाँ प्रहलाद महाराज, यमराज, तो ये जो शिव जी, तो ब्रह्मा जी, ये सब 12 महाजन है ना। तो वो लोग भगवान को जानते हैं, हाँ। लेकिन शिशुपाल है कुरुसभा में, वो भगवान का विरोध कर रहा है कि नहीं?
किंतु सभी ऐसे नहीं थे और भक्तत्व तो सामान्य व्यक्ति के लिए प्रकट नहीं थे। इसलिए भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग अपनी तरह समझते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते हैं। तो यहाँ स्पष्ट बताया गया है, भगवान तो अपने भक्तों के साथ ही आदान प्रदान करते हैं, किंतु अन्यों के लिए, अल्पज्ञ भक्तों के लिए वे अपनी अंतरंग शक्ति से आच्छादित रहते हैं। श्रीमद् भागवतम में 1:8-19 दी कुंती महारानी, हाँ भगवान की जो बुआ है, ये कुंती महारानी का एक बुक है, आप लोग पढ़िएगा, मंदिर आइएगा तो लीजिएगा। कुंती महारानी की शिक्षाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। एक स्त्री, ऐसी महान स्त्री है जो भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान मुझे दुख दीजिए। हम मंदिर आते हैं तो क्या मांगते हैं भगवान से? हाँ, हम बोलेंगे हे भगवान मुझे दुख दीजिए। हाँ, लेकिन कुंती महारानी बोलती हैं भगवान कृष्ण, हे भगवान मुझे दुख दीजिए। भगवान कृष्ण बोलते हैं क्यों हुआ, क्यों ऐसा मांग रहे हो मेरे से? तो कुंती महारानी बोलती हैं देखिए, जब दुख रहता है तो आप हमारे साथ रहते हैं। और हुआ ऐसा भी, हम देखते हैं कि महाभारत के युद्ध में जब जब दुख पड़ा है कृष्ण साथ में थे और हर समय सहयोग किए। और जब वही युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान जा रहे हैं द्वारिका, बोले अब तो युद्ध खत्म हो गया, युधिष्ठिर महाराज को राज्य पाठ दे दिए, अब बोले अब मेरा काम क्या, मैं तो जा रहा हूँ। तो बोले नहीं नहीं, तो हम समझ सकते हैं रुकने का प्रयास कर रहे थे। तो कुंती महारानी बोलते हैं कि हे भगवान हमेशा मेरी जिंदगी में दुख है, क्योंकि जब आप रहेंगे, हाँ, तो स्वयं क्या होगा, इस संसार में जो भव दर्शन है, हाँ, भव महादाग्नि निर्वापणम, आप जहाँ रहते हैं वहां दुख होता ही नहीं है, हाँ? क्योंकि आपके दर्शन करने मात्र से सब कुछ पाप विनष्ट हो जाते हैं। कृष्ण जहाँ रहेंगे वहां पे क्या होगा, कोई पाप कर्म नहीं होगा, है कि नहीं? तो कुंती महारानी ने अपनी प्रार्थना में कहा है कि भगवान योग माया के आवरण से आवृत हैं, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। ईशोपनिषद के मंत्र 15 में भी इस योग माया आवरण की पुष्टि हुई है जिसमें भक्त प्रार्थना करता है। तो ईशोपनिषद जो है बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये भी मंदिर में आपको मिल जाएगा, ग्रंथ आएंगे तो। ईशोपनिषद, इसमें मंत्र है, ये मंत्र में बहुत अच्छा बताया गया है। हिरण्य हिरण्यमेन पात्रेण सत्य सापिहितम मुखम तत्व उसन पाविणु सत्य धर्माय दृष्टये। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है, ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से आवृत हैं, जिसके फलस्वरूप अल्पज्ञानी निरसेवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते हैं। तो ये स्पष्ट यहाँ बताया गया है कि भगवान के जो, हाँ, बताया गया है ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। हम देखते हैं कि भगवान ने जब अर्जुन को भी विश्व रूप दिखाया, तो हम देखते हैं कि अर्जुन भगवान से कर रहे हैं, हे भगवान आपका इस चकाचौंध रूप में देख नहीं पा रहा हूँ, कृपया मुझे दृष्टि प्रदान कीजिए। हाँ, दिव्यम दिव्यम ददामि चक्षुते भगवान। तब भगवान क्या करते हैं, भगवान स्पष्ट बोलते हैं देखो तुम इन आंखों से मुझे नहीं देख सकते। तो भगवान उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, तब हम देख पाते, वो देख पाते हैं। इसी प्रकार हम इन आंखों से क्या देख सकते हैं, अभी लाइट बुझ जाए तो हम अपने आप के क्या वस्तु कौन सा रखा है नहीं देख सकते। हाँ, इन आंखों से हम क्या देख सकते हैं अंधकार में, इसी तो भगवान ने सूर्य की व्यवस्था किया है। तो हम समझ सकते हैं कि भागवत भक्त जो होता है भगवान की भक्ति करता है, और भक्ति करता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं, तब भगवान हमें, वो चाहे जैसे बताया गया, श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट बताते हैं कि प्रधानमंत्री है, हाँ, अगर वो चाहे तो जेल में जाके कैदियों से मिल सकता है, उसकी इच्छा अनुसार है। और कैदी चाहे कि मैं जाके प्रधानमंत्री से मिल लूं, तो क्या ये संभव है क्या, बताइए आप लोग? उसके कैदी है, कोई जेल में बंद, सोचता है प्रधानमंत्री से मिलना है, क्या वो मिल पाएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि जेल में बंद है। हाँ, प्रधानमंत्री चाहते कि मैं कैदी से मिले, वो आ सकते हैं, वो स्वतंत्र है। इसी प्रकार ये भौतिक संसारिक जेल की भांति है, इसमें हम गिर गए हैं। हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान
इस हमें भव सागर से मुझे बाहर निकालिए। हाँ, आप भक्ति करेंगे तभी निकल सकते हैं। और उसका उपाय क्या है? भगवान का नाम। एक कलयुग में नाम बताया, कलयुग केवल नाम आधारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो रोज आप लोग नाम जप करिए भगवान का। कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, आज की क्लास से संबंधित माइक ऑन पे पूछ सकते हैं। सब लोग एक बार हरे कृष्णा मत बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। शिल प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।